मैं ये भी बताता हूं आपको, यूसीसी जब आया हमारे संविधान में, मैंने 70 साल की बात करी, आप लगे हैं कि 4 साल में नहीं लागू करा। मैं सद्बुद्धि कहूंगा आपको भी मिले। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, हर बात पे मत टोकिए, अच्छा नहीं लगता। आज बड़ा सवाल ये है, नरेंद्र मोदी जी को गाली क्यों दी जा रही है, राष्ट्रपति को गाली क्यों दी जा रही है, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा क्यों कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली क्यों दी जा रही है। आज बड़ा जी, सवाल ये है। जवाब और देते हैं। मैं प्रियंका वाड्रा गांधी पे अपनी बात खत्म करूंगा। जी। प्रियंका वाड्रा गांधी आज नसीहत दे रही हैं, उत्तर प्रदेश गई थी, 399 सीटों पे चुनाव लड़वाया और इनकी सीटें आई 2, 387 पे जमानत जब्त हो गई थी। वो व्यक्ति आज कह रहा है राहुल गांधी से सीखो, कम से कम अपने ठीक है, गिरेबान में राधिका झांके राधिका और राधिका गाली राधिका देना वेटिंग फ्रॉम रॉन्ग। ओके, प्रधानमंत्री जी राधिका को खेड़ा, बंद करें। राधिका खेड़ा, ये आपकी टूल किट है मोदी को गाली देने की? पहले आपके अध्यक्ष ने गाली दी, अब उनके सुपुत्र ने गाली दी, क्यों? गाली क्या दी है लगातार उन्होंने? गाली थोड़ी होती है जो खड़गे जी ने बोला है कि गाली क्या होती है? नालायक जहरीला गाली है, सांप? नालायक गाली होती जहरीला है। सांप क्या जो था? नालायक क्यों बोला जाता है, आप देखिए यहाँ पे बात हो रही है, ये यूसीसी नालायक बेटा, नालायक बेटा की बात होती है, गाली थोड़ी होती है। जब हम गड़बड़ करते हैं, हमारे को भी तो नालायक ही बोलते थे ना हमारे माता पिता, और घर में भी कोई जब कोई नालायक काम नहीं करता और जो वादे पूरे नहीं, करने कैसे होते हैं प्रधानमंत्री मोदी 2018 नालायक है? देखिए और 2018 खड़गे में साहब के बेटे जी, होशियार बेटे हैं। अब मैं और बताती हूँ। नरेंद्र मोदी देश के सबसे नालायक पहली बेटे बात हैं। पहली बात तो इनको समझाइए जरा कैसे जी, और नालायक मुझे है? दीजिएगा 40 सेकंड जितना जी, इनको जी, मिला। जी, जी, सबसे जी। पहली बात, इनको सबसे ज्यादा तिललाहट हो रही है कि एक पिछली जाति से आता हुआ इंसान इतना बड़ी पुरानी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन गया है। उन्होंने तो जाति की उनको बात ही नहीं इतनी, करी। मैं इसलिए बता रही हूँ, उनको बीजेपी हर ने तो जाति की क्यों बात ही नहीं उनके करी। मफलर तक पहनने पे, क्योंकि उन्होंने एक महंगा मफलर पहना था, तो उस बात से भी भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो गई। आप भी जानते हैं क्या कंट्रोवर्सी हो। लेकिन ये सब कुछ जो आप बात भी कर रहे हैं, ये क्यों ये मुद्दे लेकर आए हैं? क्योंकि इनको अब अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता को अच्छा, पेश जो लुई करनी है। विटॉन का मफलर जी पहना था। जी, देखिए ये तो गलत बात है ना, मतलब कोई पहन नहीं सकता। सिर्फ क्या पहने, मोदी अरे जी, आप भी सिर्फ पहने, मोदी वो भी जी, पहने, सिर्फ मोदी जी मैं- पहनेंगे 20 मैं लाख तो का पहन चश्मा। लेना। अब लेकिन मेरा पॉइंट जी। ये है कि आप कह रही हैं नरेंद्र मोदी नालायक है, अब नालायक सुनिए। बेटा है, और आप नहीं, उसको नहीं। डिफाइन करना चाह रही है। मैं मैं आपको आपको 40 बताती सेकंड हूँ। दे रहा हूं, अब आप आपने डिफाइन यहाँ पे करिए बात करा। नरेंद्र मोदी कैसे नालायक है और राहुल गांधी, ये प्रियंका सरकार खड़गे नालायक है जो ओके, उनके वो नीचे चल कैसे रही होशियार है? और बताइए कैसे बताइए बताती बताइए हूँ। बताइए, please इन्होंने, बताइए। आपने बात करी यूसीसी और एनआरसी की, ये जी। क्यों आज चैप्टर खुल रहा है? क्योंकि जनता कर्नाटक की इनसे सवाल पूछे कि इन्होंने 2018 में जो वादे किए थे, किसानों का कर्जा माफ करने का, जो नहीं हुआ, फेयर एमएसपी देने का, जो नहीं हुआ, स्त्री उन्नति निधि के में जो महिलाओं को सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं मिली, फ्री स्मार्टफोन मिलना था जो उन्होंने 2018 में वादा किया था वो नहीं मिला, जो 4,500 करोड़ की स्कॉलरशिप एससी और एसटी के बच्चों को मिलनी थी वो नहीं मिली, 57,000 पद एजुकेशन डिपार्टमेंट में वेकेंट पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनकी नालायक सरकार है। वहां पे फ्री एजुकेशन नरेंद्र जो मोदी देने नालायक का बेटा कैसे? आपने सरकार को नालायक नहीं बोला, आपने मोदी को मोदी जी नालायक की बोला। सरकार आप है। बोलिए, आप बताइए मोदी जी, नरेंद्र मोदी अगर- कैसे नालायक बेटा अगर- है और प्रियंका अगर- खड़गे, बिल्कुल बताती राहुल हूँ। गांधी कैसे होशियार बेटे हैं? बताइए ये ना। इसीलिए नालायकता ही तो है, जिस नेता के अंडर जिन्होंने वादे किए थे, ये वादे तो इन्हीं के नाम पे मांगे गए थे, क्योंकि जब चुनाव जीता जाता है तो वो चलिए, मोदी जी वीडियो के नाम कर पे दे। जीता जाता है, वोट भी मोदी जी को ओके, जाता ओके, है, जी, जी, जी। तो वादे भी मोदी जी के ठीक है, थे। एक लिस्ट सेकंड। मैंने जी, बता दी, ये बताए कि कैसे पूरे हुए। सुभ्राष्ट्रा कुछ ऐड करना चाहती है? सुभ्राष्ट्रा, मोदी नालायक बेटे हैं, नालायक बेटा है, और आपको लगता है बाकी प्रियंका खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये सब होशियार है और नालायक को नालायक ही बोला जाएगा, जैसा राधिका जी कह रही है? सुभ्राष्ट्रा। आमिर जी, मैं चाहूँ तो पलटवार इसी भाषा में कर सकती हूँ, लेकिन मैं वो करूँगी नहीं। ऐसा है कि राधिका जी को की मजबूरी है कि वो इस स्टेटमेंट को डिफेंड करें, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि कल अगर इनके ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आ करके खड़गे जी के बेटे के खिलाफ बयान दे देगा तो फिर राधिका जी क्या करेंगे? आप किसी नेता को नालायक कहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो एक पॉलिटिकल अखाड़ा है, आप पॉलिटिकल अखाड़े में किसी भी पर्सनालिटी को खींचकर जो कहना है आप कहिए, लेकिन आप किसी के मातृत्व पे, पितृत्व पे, आप किसी, कोई बेटा कैसा है, बेटी कैसा है, ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? इस पे मुझे पता है सवाल ये पूछा जाएगा, कह रहे मोदी जी ने भी तो पूछ दिया था कि बहुत सारे ऐसे सवाल किए गए। बात ये नहीं है आमिर जी, बात ये है कि जिस तरीके से विपक्ष के पास मुद्दा विहीन, एक तरीके से कहा जाए कि मुद्दा विहीन एजेंडा है, और उस एजेंडे के तहत ये हर तीसरे दिन कुछ न कुछ बोलते हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि खड़गे जी के बोल बिगड़े थे और खड़गे जी को बिल्कुल सामने आकर जनता के सामने माफी मांगनी पड़ी थी। आज उनके बेटे ये कह रहे हैं, तो कहने का मतलब ये कि उनके बेटे को भी नालायक कहा जा सकता है कि जो अपने पिता से नहीं सीखा, जिसने अपने पिता की माफी से नहीं सीखा, उसको हम लायक बोले या नालायक बोले।
और मैं तो इसी क्रम में मैं आगे जोड़ना चाहती हूँ कि वो व्यक्ति जो कि अपने परिवार की पूरी विरासत को धता बताते हुए भूल गया कि अमेठी उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, हार गया वो कितना लायक है या कितना नालायक है, ये तो देश की जनता भी ठीक है। जान रही है। मैं जी लेकिन एक और वही है ना कि अब मैं राहुल गांधी को एक नालायक सांसद कह सकती हूँ, मैं राहुल गांधी को एक अब वो सांसद तो बेवकूफ है ही नहीं। नेता कह सकती हूँ, लेकिन क्या मैं राहुल गांधी को एक बेवकूफ पुत्र बोलूं? क्या मैं क्यों उनको बेवकूफ नालायक किसी पुत्र को बोलूं? बोलना है? ये सर्टिफिकेट वेंडिंग अथॉरिटी में नहीं, नहीं ये हूं। मुझे लगता नहीं कि ओके ओके। लेकिन कलीमुल हाफिज, यहाँ पर लायक और नालायक की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि मोदी नालायक है और बाकी सब होशियार है? कलीमुल हाफिज। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो देश को आगे ले जाए वो लायकवर है और जो पीछे ले जाए वो नालायक है। अब देश को कितने आगे लेके जा रहे हैं मोदी जी, कितने पीछे लेके जा रहे हैं, ये भी देश जानता है। अगर ये ध्रुवीकरण ना करें, अगर ये यूसीसी की बात और ये बात चुनाव के एन मौके पे ना करें तो ये इलेक्शन ना जीत पाए। तो ये इनकी संविधान के दायरे में ही कर रही है बीजेपी। तो सवाल मैं पर्सनल उस पर नहीं जाता। हाँ, मतलब बिल्कुल लायक नहीं है। बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो बिल्कुल देश का भट्टाधार कर रहे हैं। देश में जो सामाजिक सद्भाव था, जो देश की जो अकलियतें थी, वो जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती थी, आज वो डरा हुआ महसूस करती हैं। तो क्या लायक बनी है? जो कहती थी कि राजा एक के मिनट दौर के लिए में पुलिस प्रजा हटा लो, डरे फिर देखो तो तमाशा। राजा लायक कैसे हो सकता है वो? हाँ, नहीं, कोई भी कुछ भी कहे, मगर प्रदेश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? अब वक्त आ गया है कर्नाटक चुनाव पे सबसे लेटेस्ट सर्वे देखने का। लेकिन ये सर्वे क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूं। कर्नाटक चुनाव पे सबसे नया सर्वे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद हो रहा है। न्यूज 18 कन्नड़ ने ये सर्वे किया है। न्यूज 18 कन्नड़ ने ये सर्वे किया है कन्वर्जेंट के साथ मिलकर, जिसमें बीजेपी को 105 सीटें और कांग्रेस को 87 सीटें, बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए है। तो न्यूज 18 कन्नड़ और कन्वर्जेंट का जो सर्वे है वो बड़ा आंकड़ा लेके आ रहा है। लेकिन ये बता दूं, बीजेपी के लिए ये प्लस सर्वे आ रहा है। 105 पे बीजेपी, 87 पे कांग्रेस पार्टी, जेडीएस को 32 मिल रही है। लेकिन जो पॉइंट टू बी नोटेड है, ये पीएम मोदी की रैली के बाद सर्वे है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पीएम मोदी के लिए आप शब्द बोले, उसके बाद वाला सर्वे है। बीजेपी की पूरी बैंडवैगन जो कर्नाटक पहुंची उसके बाद वाला सर्वे है, जिसमें वोटिंग परसेंटेज में कांटे की टक्कर है। 38% कांग्रेस, 39% भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस को 19%। ये न्यूज 18 कन्नड़ और कन्वर्जेंट का सर्वे है। ये सर्वे अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा पेश कर रहा है। लेकिन क्या माना जाए, मोदी को गाली हमेशा की तरह कांग्रेस को भारी पड़ रही है और झोली खाली है। पहले मैं सुब्रास्त्रा का व्यू ले लेता हूं और फिर गौरव भाटिया आपके पास आऊंगा मैं। सुब्रास्त्रा, 30 सेकेंड व्यू। ये सर्वे पहला ऐसा सर्वे है जो पोस्ट जो पीएम मोदी की रैली हुई और जो मोदी को गाली दी गई उसके बाद का सर्वे है। और उससे पहले सर्वे में बीजेपी को में एक पीछे दिखाई दे रही लग रही थी, लेकिन ये पहला सर्वे आया है जिसमें बीजेपी अब आगे दिखाई दे रही है। अब बीसी को मैं अगर थोड़ा मैं हास्य की तरफ अगर ले जाकर के कहूं तो क्या खड़गे जी के जो सुपुत्र हैं वो क्या भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं कि उनके बयान के बाद अगर ये इजाफा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी में, तो ये भी प्रश्न एक बनता है। तो अब लायक कौन है, नालायक कौन है, ये कांग्रेस पार्टी के दिग्गज आपस में खुद ही डिसाइड कर। जी, मैं कर्नाटक नालायक पर आऊंगा, लेकिन बीजेपी का पर्सपेक्टिव लेना अभी इस समय बहुत जरूरी है। सुब्रास्त्रा, गौरव भाटिया, ये सबसे नया सर्वे है जो बीजेपी को एक एज दिखा रहा है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से आप अभी भी दूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को राहुल जी तो लायक दिखाई दे रहे हैं, खड़गे साहब के सुपुत्र भी लायक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नालायक दिखाई दे रहे हैं। देखिए अमीर जी, पहले तो मैं ये कहूँ, आपके चैनल पे भी आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया था कि कर्नाटका की जनता हमें स्पष्ट बहुमत दे चुकी है और हम अब अग्रसर हो रहे हैं कि हमारा विक्ट्री मार्जिन बढ़े। लेकिन और सर्वे में इसीलिए स्पष्ट हताशा में, निराशा में, अरे अच्छा आप बोल लीजिए अमीर जी, बोलिए। सर्वे में स्पष्ट नहीं है तो जेडीएस के साथ निकटता बढ़ सकती है आने वाले भविष्य में। और कोई प्रश्न है? यही प्रश्न है।
नहीं, और भी याद आ जाएगा भी आपको 10 सेकंड बाद। कोई हो तो पूछिए। नहीं, ऐसा आएगा कुछ तो नहीं है, पूछ लूंगा मैं मित्रता है आपसे। हमारी। आप अपनी बात को आपको रखिए। हक है, अभी पूछ लीजिए, अभी पूछिए अगर है तो कोई, तो मैं सारों का उत्तर एक साथ दे दूंगा। राहुल गांधी थोड़ी ना होगी मेमोरी चली जाए। अब हो गया तो मैं दूं। बोलिए, धन्यवाद। तो आज जो है कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रही है। मैं केवल इतना कहूंगा अमित जी, ये बात याद रखिएगा, इनके लिए नरेंद्र मोदी जी नालायक हैं, क्योंकि 70 साल में जो नहीं हुआ, अनुच्छेद 370 को हटाना, वो हटा दिया। 35 साल तक ये लोग कहते रहे 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, करके दिखाया नरेंद्र मोदी जी में, वो नालायक हैं। जीएसटी ये लागू नहीं कर पाए और लागू करी नरेंद्र मोदी जी ने। नालायक कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ये वीवीआईपी चॉपर खरीदते थे अपने परिवार के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट लाए नरेंद्र मोदी जी। नालायक नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये कितने लायक हैं? 70 साल में एक आईआईटी नहीं बना के दे पाए कर्नाटका में, धारवाड़ में आईटी दिया नरेंद्र मोदी जी ने। अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं रखते हैं जनता के बीच में? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। पिछली बार आपकी सरकार थी, क्या कार्य आपने किया? आपने नहीं बताया, नहीं बताएंगे ये जी। इसके साथ इनका स्टैंड पूछिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड और जो आरक्षण समाप्त हुआ है क्योंकि धर्म के आधार पे था, उस पे इनका क्या स्टैंड है? ये स्पष्ट भी नहीं कर सकते। ये लिंगायत और वोकलिका समाज से नफरत करते हैं और इससे कहते हैं कि हम मुसलमानों को धर्म के आधार पर, क्योंकि बीजेपी ने इसको बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाया है। और ये पोस्ट मोदीज रैली और जो नरेंद्र मोदी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, आपके अध्यक्ष जी ने अपशब्द बोले, उसके बाद का ये पहला सर्वे है, इसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। देखिए सर्वे बहुत सारे हैं, सर्वे अभी तक अधिकतर जो आए हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बन रही है। एक आध सर्वे इनको फेवर में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। नालायक सरकार का जाना तय है। जैसे मैंने